Hello students, welcome to our channel Khola Academy. I am your English teacher Rekha Khola. Today we will start The Friendly Mongoose. Class 6th Pact with the Sun का चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर है. इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं. आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए और फर्स्ट चैप्टर को देख लीजिए, वो हम कर चुके हैं. आज हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मंगूज. सो please like, share and subscribe my channel. Let's get started. Our lesson, The Friendly Mongoose. A farmer, his wife and their small child lived in a village. एक किसान, उसकी वाइफ और उसका छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friends in future. उनके घर में एक छोटा बेबी मंगूज था और हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड्स इन फ्यूचर. वो अपने जो है बच्चे के साथी के लिए उसको लेकर आए थे कि उसके साथ रहेगा और उसका दोस्त रहेगा फ्यूचर में. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड्स अलोन विद द मंगूज. एक दिन किसान और उसकी पत्नी जो है बच्चे को मंगूज यानी कि नेवले के पास छोड़ करके बाहर चले जाते हैं. वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज एंड देयर स्मॉल सन्स. दे लव्ड हिम वेरी मच. एक बार क्या होता है कि किसान और उसकी पत्नी जो है अपने छोटे बच्चे के साथ गांव में रहते हैं. दे लव्ड हिम वेरी मच. वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे. वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हम एक पेट रखते हैं, यानी कि पेट मीन्स पालतू जानवर रखेंगे. ठीक है. व्हेन अवर सन ग्रो अप वी विल नीड अ कंपेनियन. जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसको एक कंपेनियन मतलब साथी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उसका एक साथी होना चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैट को रख लेंगे. ठीक है. दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन. और ये जो पैट होगा ये हमारे बच्चे का साथी होगा. कंपेनियन मतलब साथी होगा. हिज वाइफ लाइक द आइडियाज़. उसकी पत्नी को विचार पसंद आया, यानी कि जो आइडिया था, प्लान था जो उनका, वो पसंद आया. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम आ टीनी मंगूज. एक दिन क्या होता है कि किसान जो है अपने साथ एक छोटा सा टीनी मंगूज मतलब छोटा सा नेवला लेकर आता है. इट्स अ बेबी मंगूज. ये एक छोटा नेवला था. सैड हिज वाइफ बट विल शोन बी फुल्ली ग्रोन. ये उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी ने कहा कि भाई तो छोटा सा मंगूज है, इसका हम क्या करेंगे. तो उन्होंने कहा कि भाई बट विल बी सोन बी फुल्ली ग्रोन, कि ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा. ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन्स. और वो क्या होगा कि हमारे बच्चे का दोस्त होगा. ठीक है. यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. आगे चलते हैं. बोथ द बेबीज एंड द मंगूज ग्रेव. दोनों साथ साथ बढ़ने लगे. छोटा बच्चा था वो भी और मंगूज यानी कि नेवला था वो भी बढ़ने लगा. इन 5 और 6 months दैन मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. 5 और 6 महीने में क्या होता है कि मंगूज जो है वो फुल साइज में आ गया, यानी कि बड़ा हो गया. अ लवली एनिमल, बहुत ही प्यारा जानवर था. विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल. उसकी 2 चमकीली आँखें और एक जो है बालों वाली पूँछ, हैवी जो बुशी होती है ना जिसमें बहुत सारे बाल होते हैं, बुशी टेल, उस टाइप की जो टेल थी उसकी. द फार्मर सन्स वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. अभी भी जो किसान का जो बच्चा था वो अभी भी छोटा बच्चा था, क्योंकि 5-6 मंथ में नेवला तो क्या हो गया, पूरा परिपक्व हो गया, वो तो बड़ा हो गया है. अब जो बच्चा था वो 5-6 महीने में थोड़ी बड़ा हो सकता है, उसको तो टाइम लगता है. इसके लिए जो किसान का जो बच्चा था अभी भी पालने में सोता था. स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, जैसे बच्चे रोते हैं सोते हैं इसी तरह से वो भी करता था. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन क्या होता है कि किसान की पत्नी जो है मार्केट में जाना चाहती है. सी फैड द बेबी एंड ड्रॉप्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. वह क्या करती है, उसको दूध पिलाती है और क्या करती है कि छोटे से पालने में झुलाते हुए सुला देती है. पिकिंग अप द बास्केट, और टोकरी को उठाती है. बास्केट में टोकरी होती है, पिकिंग अप मतलब उठाना. सी सेड टू द हर हस्बैंड आई एम ऑफ टू द बाजार. वो अपने पति से क्या कहती है कि मैं बाजार जा रही हूँ. आई एम ऑफ द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सोया हुआ है, सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम, यानी कि आप उसके ऊपर निगरानी रखना. और फ्रेंकली, स्पष्ट रूप से क्या कहती है, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड्स अलोन विद द मंगूज. वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे को मंगूज के पास अकेला छोड़ूं. वो स्पष्ट रूप से कह देती है किसान को, ताकि वो इधर उधर ना खिसके, यानी कि उनके पास ही रहे, बच्चे के पास ही रहे. यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर. किसान ने कहा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है. द मंगूज इज ए फ्रेंडली एनिमल. जो मंगूज है वो क्या है, एक फ्रेंडली एनिमल है, यानी कि दोस्ती वाला व्यवहार करता है. ठीक है, वो दोस्त है उसका. इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो. यानी कि वो क्या कहते हैं कि वो हमारे बच्चे की तरह ही अच्छा है, प्यारा है,
और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तुम तो जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली जाती है। एंड द फार्मर्स हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। अब किसान क्या सोचता है कि भाई घर पे तो कोई काम है नहीं, क्या करना है अभी घर में, वो बोर हो रहा है बैठ करके, ठीक है। तो अब वो क्या डिसाइड करता है, क्या निर्णय लेता है, डिसाइड करना मतलब निर्णय लेना, क्या डिसाइड करता है कि मैं फील्ड मतलब खेत, यहाँ पर वो कह रहा है कि पास के जो खेत हैं मैं उन पे दौरा करने चले जाता हूँ, ठीक है। वो ही रेन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम्स। अब वो क्या करता है कि जब जैसे ही वो खेत में जाता है और उसके बाद जब वापस लौटने की कोशिश करता है तो रास्ते में क्या होता है, जब लौट रहा होता है तो रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं, तो उसको कुछ टाइम वहाँ पर लग जाता है। द फार्मर वाइफ्स रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट, यानी कि जब किसान की पत्नी वापस घर लौटती है बड़ी भारी बास्केट लेकर के, टोकरी लेकर के, यानी कि उसमें सामान होता है, तो सी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास। तो उसको क्या लगता है कि जो मंगूज यानी कि जो नेवला होता है ना, वो उसके जो पंजे, पाज मतलब पंजे, और उसका फेस यानी कि जो उसका माउथ है वो अपने घर पर जब वो आती है, जैसे ही वो एंटर करती है तो उसको क्या दिखाई देता है कि जो नेवले के जो पाज हैं या पंजे हैं और उसका जो फेस है वो कैसा है कि उस पर ब्लड लगा हुआ है। सी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन। वो क्या करती, झट से अंदाज़ा लगाती है कि भाई निष्कर्ष निकालती है कि हो सकता है कि ये मेरे बेटे का ही ब्लड है और जो नेवला है वही दोषी है, उसी ने ही मेरे बेटे को मारा है। द फार्मर्स वाइफ्स फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ग्रोसरीज। यानी कि अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इसी के बारे में। तो जो किसान की जो पत्नी है अपनी शॉपिंग करके यानी कि ख़रीदारी जब ख़त्म करती है तब वो जब वापस घर आती है बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, यानी कि जो परचून के सामान की जो बास्केट भरी हुई होती है, तो सी सादा मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। वो क्या देखती है कि बाहर जो है मंगूज बैठा हुआ है, उसका वेट कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी, यानी कि जैसे वो पहले से उसका नियम बना रखा है कि जब भी वो घर आते हैं तो किसान और उसकी पत्नी तो वो उनका जो स्वागत करता है यानी कि वेलकम करने के लिए उनके पास जाता है। तो इसी तरह से उसने अपना सिस्टम को अपनाया, उसी तरह से उसने किया, अपने नियम को फॉलो किया। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड ब्लड शी क्राइड। देखिए, जब जो किसान की पत्नी है वो क्या करती है, मंगूज को जैसे ही देखती है तो वो चीखती है, चिल्लाती है, ब्लड खून, सी क्राइड, वो चिल्लाती है। द फेस एंड पास ऑफ द मंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड। स्मियर्ड मतलब सना हुआ, ठीक है। जो फेस है उसका, जो किसका, मंगूज का जो फेस है और उसके जो पंजे हैं वो क्या है कि स्मियर्ड विद ब्लड, यानी कि खून से सने हुए हैं। तो वो घबरा जाती है, चीखती है, चिल्लाती है, क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्या हो गया, ठीक है। यू विक्ड एनिमल्स, विक्ड मतलब होता है धूर्त, तुम धूर्त जानवर हो, ठीक है। यू हैव किल्ड माई बेबी, कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, सी वॉज ब्लाइंड विद रैग एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। वो कहती है कि तुम धूर्त जानवर हो, तुमने ही मेरे बच्चे को मारा है। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, सी वॉज ब्लाइंड विद रैग, यानी कि वो जो है जैसे किसी को दौरा पड़ जाता है ना, इस तरह से वो चीखती चिल्लाती है, ठीक है, और कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। सी वॉज ब्लाइंड विद रैग, यानी कि वो गुस्से से भर जाती है, एकदम उसको गुस्से में वो अंधी हो जाती है। विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। अब वो क्या करती है कि पूरी स्ट्रेंथ से यानी कि पूरी ताकत से वो क्या करती है कि जो बास्केट की जो भरी हुई थी ना, उसको क्या करती है, सामान से जो भरी हुई बास्केट थी उसको क्या करती है कि वो जोर से उसके ऊपर मंगूज के ऊपर पटक देती है, यानी कि गिरा देती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में भी। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, यानी कि जैसे वो अब जो नेवला है वो खून से लथपथ हो जाता है और वो दौड़ करके अपने बच्चे के पालने के पास जाती है, अंदर की तरफ जाती है। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बच्चा जो है सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, यानी कि क्या होता है कि बच्चा सोया हुआ है, गहरी नींद में सोया हुआ है, और जो उसके पास में फर्श पर क्या देखती है, फ्लोर मीन्स फर्श पर क्या देखती है कि एक काला सांप पड़ा हुआ है, कटा फटा पड़ा हुआ है, उस पर ब्लड लगा हुआ है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। अब उसके दिमाग में क्या आता है, वो जो फ्लैश आती है लाइट, यानी कि जो उसने मंगूज के साथ जो किया था, उसने मंगूज को देखा खून से सना हुआ, तो उसने जो अपनी परचून के सामान की जो टोकरी थी वो उसके ऊपर झट से जोर से पटक देती है पूरे जोर से,
और वो सब ध्यान किया उसने कि ये तो मैंने गलत कर दिया है, ये क्या हो गया है, तो ये तो सांप मरा पड़ा है, ठीक है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, उसको विश्वास हो गया, उसको महसूस होने लगा कि ये तो क्या घटना घट गई। सी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वह दौड़ करके मंगूज के पास आती है। ओह अरे, यू सेव्ड माई चाइल्ड, कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। व्हाट हैव आई डन, यार मैंने ये क्या कर दिया। सी क्राइड टचिंग द मंगूज हु ले डेड एंड स्टिल, वह चीखती है, मंगूज को छू करके वो चीखती है, और हु ले डेड एंड स्टिल, जो वहाँ पर मरा पड़ा था, अनअवेयर ऑफ हर शॉबिंग, यानी कि वो जो सुबह सुबह करके रो रही थी, अब वो उसको सहला रही थी मंगूज को, क्योंकि वो मर गया था। अब वो जो मरा हुआ मंगूज है उसको क्या पता कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है, वो अनअवेयर था, उसको कोई नॉलेज नहीं थी। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैसली एंड रैसली, यानी कि अब वो क्या करती है, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, यानी कि जो किसान की पत्नी है वो पूरी तरह से रोती है, चीखती चिल्लाती है, और उस जो मरे हुए मंगूज को निहारती है, ठीक है। देन शी हर्ड द, देखती रहती है, उस टकटकी लगा करके देखती रहती है। देन शी हर्ड द बेबीज क्राइंग, तभी उसके बच्चे की चीखने की आवाज़ आती है। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू को पोंछती, वाइप मतलब पोंछना, ठीक है, वाइपिंग हर टीयर्स यानी कि अपने आंसू को पोंछती हुई, सी वेंट टू फीड हिम, यानी कि वह उसको दूध पिलाने के लिए चली जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.